जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 18वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय श्री शंकर भगवान ने की जय। हमने सुना कि जलंधर के कहने पर विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को लेकर उनके घर पे निवास करने लगते हैं। तो सब देवों को चिंता होती है कि ऐसे इसका उद्धार कैसे होगा। तो ये राक्षस पर्वती को जलंधर है उसका वध करना है। तो वे नारद जी को भेजते हैं भड़काने के लिए। तो नारद जी वहाँ पे जाके जलंधर को भड़काते हैं। हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन का कल्प वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गायों को देखा। वह वन 24 घंटे चिंतामणि से प्रकाशित रहता है। वह बड़ा ही अनोखा और शरणमय है। मैंने वहाँ भगवान शंकर की पार्वती को साथ देखा है। उनको देखकर मेरे को आश्चर्य की सीमा न रही। उनके समान इस त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। उसमें मुझे तुम्हारा स्मरण आया। तुम्हारी समृद्धि को देखने की इच्छा से यहाँ मैं चल कर आया हूँ। जलंधर ने प्रश्न होकर नारद जी को अपनी समृद्धि के दर्शन कराए। जलंधर की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा करके कहा, ब्रह्मा जी के हंस में विमान को लेकर आ गए हैं तथा त्रिलोकी में जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो। ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारे पास एक चीज की कमी है। वह चीज है पत्नी रूपी धन। बिना पत्नी के सब समृद्धि फीकी है। उस कमी को तुम दूर करो। ये सुनकर जलंधर काम वासना से व्याकुल हो गया। कहने लगा, ये रतन तो कैलाश पर्वत पर योगी शिव जी के पास है। उनकी पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर और मनोहर है। उनके समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं है। मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। जलंधर ने अपने राहु नाम के व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर दूत बनाकर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोक दिया, परंतु जबरदस्ती शिव जी के पास पहुंचकर उन्हें अपने स्वामी जलंधर का संदेश सुनाया। वह आपकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, अतः उन्होंने पार्वती को बुलाया है। ये सुनकर भगवान शंकर क्रोध में भर गए। उन्होंने पृथ्वी को फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष निकाला। उनका मुख सिंह की तरह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े वेग से डरकर, उसका मुंह सिंह की तरह था, वह दौड़कर राहु को खाने को चला। राहु बड़े वेग से डरकर भागने लगा, परंतु उस पुरुष द्वारा पकड़ा गया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिवजी ने उसे उस पुरुष से छुड़ा दिया। वह पुरुष शिवजी से बोला, हे स्वामी, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। शिव शंकर उस पुरुष से बोले, तुम अपने हाथ पैरों को मांस खाकर मुझे भूख मिटा दो। उसने ऐसा ही किया। इससे उस पुरुष का सिर ही शेष रह गया था। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए। उसे द्वार पर सैकृति मुख नामक गण बनाकर नियुक्त कर दिया। राव नाम का वह दूत अब बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह अब अपना नया जन्म समझकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को शंकर जी की सब बातों से अवगत कराया। जलंधर ने यह सुनकर अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की। काल ने मिसु मनिशंभु सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए सजने लगे। सभी दिशाओं से करोड़ों असुर निकल पड़े। इस प्रकार सागर पुत्र जलंधर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश से में मेघ छा गए। अनेक अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य का छिन्न वाला सिर राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, परंतु वह चलता ही रहा। इधर देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे। सब समाचार उन्हें सुनाया। देवता ने उन्हें यह भी बताया कि विष्णु जी ने उसके अधीन होकर उसके यहाँ लक्ष्मी जी सहित निवास कर रहे हैं। कुछ देवता भी वहीं निवास करते हैं। वह जलंधर अब आप से युद्ध करने आ रहा है। आप उसका अंत कर डालिए। भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि को बुलाकर पूछा, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं खत्म किया? वैकुंठ को छोड़कर उसके घर में निवास क्यों कर रहे हो? भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपका अंश और लक्ष्मी जी का भाई समझकर मैंने उसका अंत नहीं किया। वह स्वयं बड़ा वीर और अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर अपना साला समझकर उसके यहाँ निवास करने लगा हूँ। भगत वत्सल भगवान शंकर विष्णु जी की बातें सुनकर हंस पड़े। बोले, मैं अब उस दैत्य जलंधर का वध अवश्य कर दूंगा। उसी समय दैत्यों को बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया। भगवान शिव जी ने भी अपने गणों को उसके साथ युद्ध करने के भेज दिया। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। भेरी, मृदंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। हाथी, घोड़े, मनुष्यों के मर्द शरीर से एक पहाड़ सा बन गया। उसके रक्त थमा से कीचड़ बन गई। दैत्यों के गुरु शंकराचार्य उसके मर्द शरीर की संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। वह देखकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई। उनकी दोनों बाहें ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। वह कन्या असुरों को भक्षण करने लगी। शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया। वह अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के लुप्त हो जाने पर दैत्य घबरा गए। वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे।
निशुंभ और कालनेमी आदि वीरों ने भागते हुए असुरों को रोका। गणेश और कार्तिकेय आदि गणों के साथ दैत्यों का भारी संग्राम होने लगा। शिव जी के सभी गणों ने शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर जलंधर एक रथ में बैठकर वहां आया। उस रथ पर एक लंबी पताका फहरा रही थी। जलंधर घोर गर्जन करने लगा। उसके बाद उसने बाणों की वर्षा करके कोहरा सा पैदा कर दिया। ऐसा करने से पृथ्वी आकाश सब ढक गई। जलंधर ने बाणों की वर्षा करके नंदी, गणेश, कुमार, कार्तिकेय आदि को ढक दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति द्वारा जलंधर को धराशायी कर दिया, परंतु वह उठकर क्रोध में भरकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश और नंदी व्याकुल होकर धराशायी हो गए। वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। रुद्र रूप धारण करके भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके रुद्र रूप को देखकर असुर सैनिक भागने निकले। इस पर जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिव जी की ओर बढ़ा। उसके वीर सैनिक भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। भगवान शिव जी ने जलंधर के बाणों से जाल को काट दिया। खड़ंग रोमादित्य को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपने फरसे से काट दिया। किसी को नंदी से मार गिराया, भले कि शिव जी ने मार गिराया। जलंधर ने अपने शुभ आदि असुरों को उत्साहित किया। जलंधर ने 70 बाणों को चलाकर शिव जी को बिंधना चाहा, परंतु शिव जी ने उसके सभी बाणों को काट डाला। शिव जी ने जलंधर की ध्वजा, छत्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से जलंधर के धनुष को भी उन्होंने काट दिया। जलंधर अब गदा लेकर शिव जी की ओर दौड़ पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने उनकी गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। मायावी जलंधर शिव जी का रूप रखकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी को देखकर मार्ग में ही उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती जी जलंधर को पहचान गई और अंतर ध्यान होकर सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु जी पार्वती जी के पास गए। पार्वती ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ ज्ञात है। पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो, ये मेरी आज्ञा है। ऐसा करने से ये दैत्य समाप्त होगा। भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गई। वृंदा ने सपन में देखा उसका पति जलंधर नगन अवस्था में सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वे काले रंग के पुष्पों की माला पहने हुए हैं। उसके चारों ओर हिंसक जीव चल रहे हैं। नगर समुद्र में समा रहे हैं। तंत काल वह सपन विचार करने लगी। उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह सखियों के साथ अटारी पर गई। इसके बाद वह उपवन में घूमने चली गई। उपवन में उसने एक मौनी तपस्वी को देखा। भयभीत वृंदा ने उस मौनी तपस्वी के गले में हाथ डाल दिया। ऐसा करने से वृंदा की घबराहट दूर हो गई। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। इसी से मुनि के पास 2 बंदर आए। वे आकाश में गए और जलंधर का सिर धड़ लेकर मुनि के पास पहुंचे। पति का सिर व धड़ अलग अलग देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश आने पर वह विलाप करने लगी। वह मुनि से बोली, हे कृपा सागर, क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? मैं आर्द्रता से मुनि के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। इस पर मुनि बोले, उसका वध शिव जी द्वारा हुआ है, अतः इसका जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर दूंगा। मुनि ने उसे जीवित कर दिया। ये सब श्री हरि की माया थी। जलंधर को फिर से जीवित देखकर वृंदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जलंधर ने वृंदा का आलिंगन किया और चुंबन लिया। अब वह विष्णु रूप में बदल गई। संभोग के समय उसे विष्णु जानकर वह बोली, हे प्राय स्त्री के साथ रमन करने वाले विष्णु, तुमने शील का अधिकार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं अपितु मायावी हो। तुमने मुझे 2 राक्षस दिखाए थे। वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। ये सर्वेश्वर मुनि तुम्हारे साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारा सहायता करेंगे। तुम्हें उसी से महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका तेज पार्वती जी में समा गया। उधर जब पार्वती जी अदृश्य हो गई तो भगवान शिव चैतन्य होकर क्रोध में भर गई। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने का प्रयत्न करने लगे, परंतु जब इस कार्य में वह सफल रहे तो उसने माया की पार्वती को बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दी। ऐसा दृश्य देखकर भगवान शिव जी प्राकृत जनों की भांति व्याकुल हो गई। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी असुर उनके सम्मुख न टिक सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी असमर्थ हो गई। भगवान शिव ने शुंभ और निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते हो, युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, परंतु पार्वती तुम्हें अवश्य दंड देगी। ये सुनकर जलंधर क्रोध के मारे जल भुन गया। उसने शिवजी पर बाणों की झड़ी लगा दी। उसी समय
तब शिव जी ने अपने चरना गुष्ट से बनाए हुए सुदर्शन चक्कर से जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक घोर ध्वनि करता हुआ उसका सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उससे हृदय से युद्ध भूमि लाल हो गई। शिव जी आज्ञा से उसके रक्त और मांस से रोरो नरक में एक कुंड बन गया। इस प्रकार जलंधर के अंत में सभी देवता गंधर्व सर्प आदि बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिव जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, ये जलंधर तो मेरा ही अंश था, ये तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तो सभी देवताओं ने प्रश्न हो श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई है। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तब से वृंदा की सुंदरता पर मोहित है, सिर पर उसकी चिंता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाइए, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है। ये सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपने दुस्तर माया को समझाया और बोले, ये चराचर संसारी उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर विष्णु जी काम के वशीभूत हो गए थे। महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी है, समस्त संसारों से परे है, वही मूल प्रकृति गोरा कहलाती है। अतः आप सब देवता विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि 3 गुणों से पृथक होकर सब जगह स्थित हूँ। मैं सत्युग में गोरा, रजोगुण में लक्ष्मी, तमोगुण में ज्योति रूपा हूँ। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों का पास हो जाइए, वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगी। इस पर समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी, ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्ति पूर्वक इन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम इन्हें ले जाकर सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को ले जाकर श्री हरि के पास गए। उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उसे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती, गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी ने उन वनस्पतियों को देख प्रीतिपूर्वक बैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। जैसे शंकर भगवान ने की जय। हर हर महादेव।